स्वागत है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने इंटरव्यू लिया है। पीएम मोदी और बिल गेट्स के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। स्पेशल बातचीत की थीम फ्रॉम एआई टू डिजिटल पेमेंट्स है। प्रधानमंत्री की बिल गेट्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल रेवोल्यूशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिजिटल सहित अन्य की मुद्दों पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स ने 2023 G20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा की, जो पिछले साल भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पीएम ने कहा, G20 शिखर सम्मेलन से पहले हमने व्यापक चर्चा की और जैसा कि आपने देखा होगा, शिखर सम्मेलन की कार्यवाही में कई मोड़ आए। मेरा मानना है कि अब हम G20 में मूल उद्देश्यों के साथ जुड़ गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में ला रहे हैं। मैं आशा है कि आपका प्रत्यक्ष अनुभव इस भावना को प्रतिध्वनित करता है। बिल गेट्स ने कहा, G20 कहीं अधिक समावेशी है, इसलिए भारत को इसकी मेज़बानी करते हुए देखना शानदार है। पीएम नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स ने भारत में डिजिटल क्रांति के साथ साथ भारत में स्वस्थ, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने देश में डिजिटल क्रांति के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। मैंने उन्हें समझाया कि हमने एक अधिकार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण किया है। यह लोगों द्वारा और लोगों के लिए है। इस पर बिल गेट्स ने कहा, यह डिजिटल सरकार की तरह है। भारत ने केवल प्रौद्योगिकी को अपना रहा है, बल्कि यह वास्तव में आगे बढ़ रहा है। बिल गेट्स से चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा, जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड के बारे में सुनता था तो सोचता था कि मैं अपने देश में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी ज़रूरत है। महिलाएं ज़्यादा है, भारत में नई तकनीक अपनाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा, मैंने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। यह बहुत सफलतापूर्ण चल रही है। मैं इन दिनों उनसे बातचीत करता हूं, वे खुश है। पहले वह साइकिल तक चलाना नहीं जानती थी, अब वह पायलट बन गई है, ड्रोन उड़ा रही है। इस तरह मानसिकता बदल गई। पीएम नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और फायदों पर चर्चा की। पीएम ने उन्हें यह भी बताया कि 2023 G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एआई का उपयोग कैसे किया गया। काशी तमिल संगम कार्यक्रम के दौरान उनके हिंदी भाषा का तमिल में अनुवाद कैसे किया गया और नमो ऐप में एआई का उपयोग कैसे किया गया। पीएम ने कहा, ऐतिहासिक रूप से पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान हम पिछड़ गए क्योंकि हम एक उपनिवेश थे। अब चौथी औद्योगिक क्रांति के बीच में डिजिटल तत्व इसके मूल में है। मुझे विश्वास है कि भारत ऐसा करेगा, इसमें बहुत लाभ मिलता है। वह कहा, एआई बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ कि हमारे देश में हम अपनी माँ को आई कहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह आई के साथ एआई भी कहता है, चूँकि बच्चे इतने उन्नत हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स ने चर्चा की कि भारत एआई को कैसे देखता है। उन्होंने डीप फेक पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, अगर हम एआई को एक जादुई उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं तो यह शायद एक गंभीर अन्याय को जन्म देगा। अगर एआई पर आलस्य के कारण भरोसा किया जाता है तो यह गलत रास्ता है। मुझे चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। एआई से आगे बढ़े बिल गेट्स ने कहा, एआई की शुरुआती दिन है। यह उन चीज़ों को करेगा जिन्हें आप कठिन समझते हैं और फिर यह उन चीज़ों में विफल हो जाएगा जिन्हें आप आसान समझते हैं। ऐसा लगता है कि एआई एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी वह इसके साथ आता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर इतनी अच्छी चीज़ बिना उचित परीक्षण के
किसी को दी जाती है तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना है। मैंने सुझाव दिया कि हमें एआई जनित सामग्री पर स्पष्ट वाटरमार्क के साथ शुरुआत करनी चाहिए ताकि कोई भी गुमराह करने की कोशिश ना कर सके। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी डीप फेक का उपयोग कर सकता है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि डीप फेक सामग्री एआई जनरेटेड है। हमें क्या करे और क्या ना करे के बारे में सोचने की ज़रूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स ने भारत में नवकरणीय ऊर्जा पर चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा में तेज़ी से प्रगति कर रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन में प्रगति करना चाहते हैं। तमिलनाडु में मैंने हाइड्रोजन से चलने वाली नाव लॉन्च की। मैं इस नाव को काशी अयोध्या नाव पर रखने के बारे में सोच रहा हूं ताकि स्वच्छ गंगा का मेरा आंदोलन मजबूत हो और यह पर्यावरण के प्रति जागरूक समाज को एक संदेश दे। बिल गेट्स के साथ बातचीत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में टीकाकरण अभियान को याद किया। पीएम मोदी ने कहा, सबसे पहले मैंने इस बात पर जोर दिया कि वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में हर कोई शामिल है। यह वायरस बनाम सरकार नहीं है बल्कि वायरस बनाम जीवन की लड़ाई है। यह मेरा पहला दर्शन था। दूसरे, मैंने सीधे संवाद करना शुरू कर दिया। पहले दिन से मेरे देश के लोग, पीएम मोदी ने कहा, मैंने सार्वजनिक रूप से सभी प्रोटोकॉल का पालन किया। मैंने उनसे कहा, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ। इसका हमारे देश में मजाक उड़ाया गया, लेकिन मुझे लोगों को विश्वास में लेना पड़ा। एक बार आत्मविश्वास पैदा हुआ, यह एक जन आंदोलन बन गया। टीका अनुसंधान लागत के कारण वित्तीय चुनौती महत्वपूर्ण थी। मैंने सबसे पहले टीका लेकर लोगों का विश्वास बनाया। मेरी 95 वर्षीय माँ ने भी टीका लिया। जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं उस दिशा सर्वाइकल कैंसर पर शोध में काफ़ी निवेश करना चाहता हूं। अपनी बातचीत के बाद बिल गेट्स ने पीएम मोदी को उपहार के रूप में कुछ पोषण पुस्तकें भेंट की। पीएम मोदी ने उन्हें वोकल फॉर लोकल गिफ्ट हैम्पर्स गिफ्ट किए। पीएम मोदी ने बिल गेट्स को दार्जिलिंग चाय और नीलगिरी चाय गिफ्ट की। पीएम ने कहा, मैंने देखा आपने चाय पर चर्चा की। मैं चाहूँगा कि मेरी यादें आपके साथ रहे। इसी के साथ इंटरव्यू ख़त्म हुआ और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।